नमस्कार दोस्तों। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और इंडिया की 121 कंट्रीज के अंदर से 107 रैंक आई है। तो एक सवाल मेरे मन में आया, आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज को थोड़ा खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को। मुझे एक बात समझाइए। दो रिपोर्ट है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। हाँ, अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिख रही हो, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर। तो पहली रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके अंदर चार चीजें आती हैं। अंडर नॉरिशमेंट, मतलब कि द शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, कितना खाना कम मिल रहा है, कैलोरी कम मिल रही है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज एंड रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर मतलब उनको न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो वेट हाइट हाइट कम होती है उनकी एज के हिसाब से, छोटे रह जाते हैं। देन चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि उनकी अंडर द एज ऑफ 5 जिनका वेट कम होता है उनकी हाइट के हिसाब से, तो लंबे और बहुत पतले बच्चे होते हैं, तो उसको भी एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, और इसको क्रॉनिक कहते हैं, मतलब ये लंबे समय में हुआ और ये एक्यूट है, ये उसी समय पे हुआ है। एंड लास्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग द फेटल ऑफ मिक्स इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। ये चार चीजों से ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनती है, जिसके अंदर ये चारों चीजें आती हैं, जिसमें देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे या तो छोटे या तो पतले या मोर्टेलिटी या फिर अंडर न्यूरिश रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 रैंक। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई खाना नहीं खा रहा है या उसके पास खाना नहीं है, तो माना जाएगा कि वो गरीब भी है? बट ऑब्वियस है माना जाएगा वो गरीब भी है, क्योंकि अगर कोई अमीर है और फिर भी खाना नहीं खा रहा है तो ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। सुनने में अटपटा लगता है कि भाई पैसा तो बहुत है पर हम भूखे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर पैसा बहुत है और भूखे नहीं है और गरीबी होने की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, तो मुझे ये कैसे समझाया जाएगा, कैसे कि अगर इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक 107 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 107 आई है। और यहाँ अगर बस मैंने वही सवाल दोबारा पूछना है सब लोगों से कि अगर हम गरीब नहीं हैं, क्योंकि इंडिया की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर रैंक आई है 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। तो अगर हम टोटल गरीब कंट्रीज में 66 रैंक पे आते हैं और हम मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं हैं, तो हम भूखे क्यों हैं? बस इतना ही सवाल है मेरा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। अपने अपने कमेंट, आप क्या सोचते हैं इस बारे में चैट बॉक्स में बताएं। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल आर फ्री टू से वॉट एवर वी थिंक इज राइट। प्लीज शेयर योर व्यू इन द चैट बॉक्स। एंड अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद।